Okay, guys, we have started already with something called as sex chromosome in the last lecture. I believe बहुत लोगों को इसमें confusion था कि sex chromosome के ऊपर थोड़ा सा सर समझ में नहीं आया है, कैसे होता है, क्या होता है, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, कौन से एरिया पे क्या होने वाला, ये सब समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को। इसलिए वापस से सेक्स क्रोमोसोम को हम वापस से डील करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? से यू इन द चैट बॉक्स वन लास्ट टाइम। चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर, घमासान सेक्स क्रोमोसोम का लेक्चर। फाइन, चलो। द क्रोमोसोम्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम तुम्हारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, इंडिविजुअल बॉडी के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, मतलब कौन सी सेक्स है तुम्हारी, मेल हो तुम या फीमेल हो तुम, ये बताने वाले क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, या फिर उनको एलोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। आई रिपीट, जो क्रोमोसोम हमारे बॉडी को सेक्स डिटरमाइन करते हैं, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल हम लोग मेल बनेंगे या फीमेल बनेंगे, ये डिसाइड करने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, या फिर उसको कभी कभार हम लोग एलोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये दो प्रकार के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज एक्स क्रोमोसोम, वन इज कॉल्ड एज वाई क्रोमोसोम। अब हम सबको पता है, डायग्राम से भी हम देख के बता कर सकते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो वाई क्रोमोसोम से काफी लंबा है। ये वाला जो है ये लंबा क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज एक्स क्रोमोसोम, और ये टिंगू सा क्रोमोसोम है, दैट इज कॉल्ड एज वाई क्रोमोसोम। तो चिंटू पिंटू जो है दैट इज कॉल्ड एज वाई क्रोमोसोम, और लंबा जो है दैट इज कॉल्ड एज एक्स क्रोमोसोम। हम सबको ये चीजें पता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स के अंदर या फिर अदर मैमल्स के अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो है सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाने जाते हैं। और एक्स क्रोमोसोम जो है वो काफी लंबा होता है, रॉड जैसा होता है और लॉन्गर होता है देन वाई क्रोमोसोम। यहां तक सबको समझ में आया? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीवन। एक्स क्रोमोसोम जो है वो स्लाइटली लंबा होता है देन दी वाई क्रोमोसोम। यहां तक सबको समझ में है? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स इमीडिएटली। चलो, यस यस। अब क्या समझना है, अब क्या समझना है कि जो एक्स क्रोमोसोम का शेप है और वाई क्रोमोसोम का शेप है वो कैसा है, कौन से रीजन पे हेट्रोक्रोमैटिन ज्यादा है, कौन से रीजन पे कौन से क्रोमोसोम पे हेट्रोक्रोमैटिन कम है, ये सब कुछ समझना है। ठीक है, यूक्रोमैटिन किस पे ज्यादा, यूक्रोमैटिन किस पे कम है, सब कुछ समझना है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी क्विकली। सबसे पहले मैंने कहा कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो लंबा है, और लंबा होने के साथ साथ वो जो क्रोमोसोम है वो मेटासेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक का मतलब एक ही सिंपल होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। मेटासेंट्रिक का मतलब होता है उसका सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम के सेंटर में होता है। मतलब उसके जो दोनों हाथ होंगे, दोनों आर्म्स जो होंगे, ये देखो, ये वाला ऊपर का आर्म जो है अपर आर्म, अपर आर्म देखो ये अपर आर्म है, एंड दिस इज द लोअर आर्म। ये दोनों के दोनों उसके जो आर्म्स है वो साइज उसकी कैसी है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। वाई मेटासेंट्रिक? बिकॉज सेंट्रोमियर कहाँ पे है, सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच में है, ताकि वो क्रोमोसोम के दोनों हाथ जो है, दोनों के दोनों आर्म्स जो है वो इक्वल साइज के दिखे। बट तुम्हारा जो वाई क्रोमोसोम है वो एक्रोसेंट्रिक है ना। व्हाट इज एक्रोसेंट्रिक? एक्रोसेंट्रिक में होता क्या है कि सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर को छोड़कर थोड़ा सा होता है, थोड़ा एंड की तरफ होता है। यू कैन सी ओवर हियर सेंट्रोमियर यहाँ पे है, जिस वजह से उसका एक हाथ जो है, एक आर्म जो है वो छोटा हो गया है, और दूसरा वाला आर्म तुमको क्या दिख रहा है, कंपैरेटिवली बड़ा इन साइज दिख रहा है। यहां तक सबको समझ में आया कि तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो है वो तुम्हारा क्या है, मेटासेंट्रिक है, बिकॉज सेंट्रोमियर कहाँ पे, सेंटर में है। और वाई क्रोमोसोम जो है वो है एक्रोसेंट्रिक, बिकॉज सेंट्रोमियर कहाँ पे है, टूवर्ड्स द not towards the towards like opposite side, or the like one side पे वो तुम्हारा सेंट्रोमियर दिखाई देगा, that is why you can see off the center या फिर towards the end you can see, that is why we can call that this chromosome as acrocentric। चलो इसी के साथ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं फटाफट। मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक खत्म, उसके बाद में नेक्स्ट इज कॉल्ड एज एक्स क्रोमोसोम के अंदर क्या ज्यादा होता है और वाई क्रोमोसोम के अंदर क्या ज्यादा होता है। सो हम सबको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमैटिन। मैं जब कहता हूं यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन का मतलब होता है कि वो लूज रीजन होता है, यू मतलब लूज रीजन, यस एक्सटेंडेड रीजन होता है। और हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज हाईली कंडेंस्ड रीजन। आई रिपीट, यूक्रोमैटिन जो है वो एक्सटेंडेड रीजन होता है, हेट्रोक्रोमैटिन हाईली कंडेंस्ड रीजन होता है। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सबसे ज्यादा यू क्रोमैटिन होता है और सबसे कम तुम्हारा हेट्रोक्रोमैटिन होता है। आई रिपीट, यू क्रोमैटिन एक्सटेंडेड रीजन है, हेट्रोक्रोमैटिन हाईली कंडेंस्ड रीजन है, तो एक्स क्रोमोसोम पे यू क्रोमैटिन सबसे ज्यादा होता है, हेट्रोक्रोमैटिन सबसे कम होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? से यस और नो इन द चैट बॉक्स।
और कॉन्सेप्ट के हिस्सा, आदित्य को नहीं समझा, आदित्य वापस से एक बार समझाता हूं, ध्यान से सुनो। आप लोगों को मैंने यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन ऑलरेडी समझाया हुआ है। यूक्रोमैटिन का मतलब क्या है कि इमेजिन करो कि यूक्रोमैटिन मतलब एक ऐसा रीजन तुम्हारे क्रोमोसोम के ऊपर जो लूज लूज रहता है, दैट इज कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन। और हेटेरोक्रोमैटिन मतलब तुम्हारे क्रोमोसोम का एक ऐसा रीजन जो कॉम्पैक्टली पैक्ड रहता है, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन। सो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर यूक्रोमैटिन वाला जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है एज कंपेयर टू द हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन कम दिखाई देता है। यहां तक समझा आदित्य? यस और नो? ओके कूल। सो यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यूक्रोमैटिन जो है, हम सबको पता है कि जो यूक्रोमैटिन होता है, दिस यूक्रोमैटिन इज हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, इज हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए तुम्हारा यूक्रोमैटिन जो होता है चुन्नू मुन्नूस, इट इज जेनेटिकली एक्टिव। अंडरस्टूड एवरीवन? यूक्रोमैटिन जो है वो जेनेटिकली एक्टिव क्यों होता है? बिकॉज उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, दैट इज व्हाई यूक्रोमैटिन इज एक्टिव। ठीक है? अगर यूक्रोमैटिन एक्टिव है, यूक्रोमैटिन एक्टिव है, तो एक्स क्रोमोसोम पे सबसे ज्यादा यूक्रोमैटिन है। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम में कंपैरेटिवली तुम्हारा, ध्यान से सुनो, मैं जो बोलने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनो, एक मिनट, मैं यहां पे तुम लोगों को लिख के बताता हूं। एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पे यूक्रोमैटिन ज्यादा, वाई क्रोमोसोम पे यूक्रोमैटिन कम, एक्स क्रोमोसोम पे हेटेरोक्रोमैटिन कम और वाई क्रोमोसोम पे हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा। ठीक है? और मैंने ऑलरेडी कहा था कि यूक्रोमैटिन के अंदर ज्यादा डीएनए होता है, यूक्रोमैटिन के अंदर ज्यादा डीएनए होता है, ज्यादा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हमारा कौन सा वाला क्रोमोसोम ज्यादा एक्टिव होगा, एक्स या वाई? जिसपे ज्यादा जेनेटिक मटेरियल, वो क्रोमोसोम ज्यादा एक्टिव, एक्स या वाई क्रोमोसोम एक्टिव होगा? ज्यादा हाइपर एक्टिव, ऑब्वियसली इट हैज टू बी एक्स क्रोमोसोम। बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, यूक्रोमैटिन जो है वो ज्यादा एक्टिव है बिकॉज उसके अंदर ज्यादा जेनेटिक मटेरियल है। तो जिसमें यूक्रोमैटिन ज्यादा होगा वो वाला क्रोमोसोम ज्यादा एक्टिव होगा। तो एक्स क्रोमोसोम इज मोर एक्टिव। ठीक है? एक्स क्रोमोसोम इज मोर एक्टिव एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम। तो यही मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने? कि एक्स क्रोमोसोम के पास में यूक्रोमैटिन ज्यादा होता है, हेटेरोक्रोमैटिन कम होता है, इसलिए यूक्रोमैटिन ज्यादा होने की वजह से योर एक्स क्रोमोसोम इज मोर एक्टिव। वाई क्रोमोसोम पे यूक्रोमैटिन कम होता है, हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा होता है, इसीलिए वाई क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिकली लेस एक्टिव है या फिर वो जेनेटिकली इनर्ट है। जेनेटिकली इनर्ट है कौन? वाई क्रोमोसोम। सो वाई क्रोमोसोम हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, इसलिए दे आर जेनेटिकली इनर्ट ना। अब हमको क्या पता है कि जो तुम्हारा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है उसके ऊपर दोनों रीजन्स होते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड एज होमोलॉगस रीजन एंड नॉन होमोलॉगस रीजन। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के ऊपर होमोलॉगस रीजन होता है और नॉन होमोलॉगस रीजन होता है। होमोलॉगस रीजन एंड नॉन होमोलॉगस रीजन। जब मैं कहता हूं होमोलॉगस रीजन, होमोलॉगस रीजन का मतलब क्या होता है? सिमिलर सिमिलर जीन्स होना। ठीक है? होमोलॉगस का मतलब क्या होता है? सिमिलर सिमिलर जीन्स होना। दैट इज कॉल्ड एज होमोलॉगस रीजन। यहां पे लिखा हुआ है होमोलॉगस रीजन मतलब सिमिलर जीन्स, व्हाइल नॉन होमोलॉगस रीजन मतलब डिसिमिलर जीन्स। लिखा हुआ है यहां पे, अच्छे से लिखा हुआ है कि होमोलॉगस रीजन मतलब सिमिलर जीन्स एंड नॉन होमोलॉगस रीजन मतलब डिसिमिलर जीन्स। सो मैंने क्या कहा अभी तक कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है? एक्स क्रोमोसोम, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम पे ज्यादा यूक्रोमैटिन है, वाई क्रोमोसोम पे कम यूक्रोमैटिन है, एक्स क्रोमोसोम पे कम हेटेरोक्रोमैटिन है और वाई क्रोमोसोम पे ज्यादा हेटेरोक्रोमैटिन है। ये मैंने चार चीजें बताई। उसके बाद में मैंने बोला कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो ज्यादा एक्टिव है बिकॉज उसके ऊपर ज्यादा यूक्रोमैटिन है। फिर मैंने कहा कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के ऊपर होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस रीजन्स होते हैं। फिर मैंने ये भी कहा कि होमोलॉगस रीजन जो होता है दैट इज हैविंग सिमिलर जीन्स एंड नॉन होमोलॉगस रीजन जो होते हैं दैट इज हैविंग डिसिमिलर जीन्स। जिसको समझ में, ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स इमीडिएटली, कम ऑन।
ठीक है, यहां तक सबको समझा। होमोलॉगस रीजन शो सिमिलर जीन्स व्हाइल नॉन होमोलॉगस रीजन शो डिसिमिलर जीन्स। अब समझते हैं इसके ऊपर क्या होने वाला। आगे भी थोड़े स्टेटमेंट्स आने वाले हैं, कंफ्यूज मत होना। यहां तक अपने दिमाग में सारी चीजें एक साथ भर लो। यस, यहां तक आपके दिमाग में सारी चीजें भर लो, बिकॉज ये सारी चीजें आपको आगे जाके काम आने वाली है। जो तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर होता है, अब क्रॉसिंग ओवर मैंने ऑलरेडी बताया था। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज ऑफ द जीन्स इन बिटवीन टू क्रोमोसोम्स। What is crossing over? Exchange of the genes in between two chromosomes. Please write it down if you don't know this. Exchange of the genes on in between two chromosomes. Exchange of the genes in between two chromosomes is referred to as crossing over. और ये crossing over तुम्हारे मियोसिस के दौरान होता है, और मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसके ऊपर हम लोग को अभी बात करनी है। क्या बात करनी है? क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ओनली बिटवीन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। मतलब अगर मुझे क्रॉसिंग ओवर करना है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पे, तो वो कौन से रीजन में होगा चुन्नू मुन्नूस? वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे होमोलॉगस रीजन के अंदर ही होगा। मतलब ये वाले रीजन में ही होगा तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर, ऊपर वाले रीजन में नहीं होगा। बिकॉज ऊपर वाला रीजन कैसा है? ऊपर वाला रीजन इज नॉन होमोलॉगस। लेबलिंग किया हुआ है, ऊपर वाला रीजन कैसा है बच्चे लोग? इट इज नॉन होमोलॉगस। और हमने ऑलरेडी अभी स्टेटमेंट क्या पास की हुई है कि जो तुम्हारा होमोलॉगस रीजन है उसी में ही तुम्हारा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, और नॉन होमोलॉगस रीजन पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। समझ में आया? और एक चीज यहाँ पे तुम लोग को समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम है उसका नॉन होमोलॉगस रीजन जो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये भी आपको पता होना चाहिए कि नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज मोर एज कंपेयर टू द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने दो चीजें यहाँ पे डिस्कस की। एक मैंने चीज क्या डिस्कस की कि होमोलॉगस रीजन और नॉन होमोलॉगस रीजन क्या होते हैं। होमोलॉगस मतलब सिमिलर जीन्स, नॉन होमोलॉगस मतलब डिसिमिलर जीन्स। और जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो सिर्फ और सिर्फ होमोलॉगस रीजन में होता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के, और नॉन होमोलॉगस रीजन में बिल्कुल भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। फिर मैंने एक चीज बताई कि नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज ज्यादा एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम। चमका सबको? ड्रॉप हार्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में मैंने क्या कहा कि जो तुम्हारा नॉन होमोलॉगस रीजन है एक्स क्रोमोसोम का इज लॉन्गर एंड कंटेन्स मोर जीन देन दैट ऑफ नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डिस्कस करवाने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स ये फिनोमिनन क्या होता है? जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बहुत बार ये बोला हुआ है, बेस्ट फ्रेंड्स वाले एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं कि जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा कोई भी इवेंट में, कोई भी फंक्शन में, कोई भी पार्टी में, किधर भी जाना है, ट्रिप पे जाना है, टूर पे जाना है, रोने धोने जाना है, किधर भी जाना है, तो यू गो टुगेदर ओनली, एंड दैट इज व्हाई यू कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। अगर मान के चलो एक ए नाम का बंदा है और एक बी नाम का बंदा है और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड दे आर मूविंग लाइक एनीवेयर, जहां पे भी वो जा रहे हैं वहां पे वो साथ में ही जा रहे हैं। बट एक बार ए और बी के बीच में अगर झगड़ा हो गया, उनके बीच में अगर डिस्टेंस आ गया, तो क्या उनके बीच में कोई सी डी ई एफ भी घुस सकता है? घुस सकता है कि नहीं घुस सकता है? अगर ए और बी के बीच में बहुत घमासान झगड़ा हो गया, तो क्या उसमें सी डी ई एफ कोई भी प्रकार का बंदा या बंदी बीच में घुस सकती है? यस और नो? तनुजा इज सेइंग नो। वेरी गुड तनुजा चव्हाण। बाकी सब लोग बोल रहे हैं यस। तनुजा बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रही मेरे स्टेटमेंट को लेकर। कोई बात नहीं तनुजा, आप एक्सेप्शनल केस हो। बट जनरली क्या देखा जाता है, ए और बी जब दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में अगर झगड़ा हो चुका है, तो उनके बीच में कोई भी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू बी कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। ठीक है? which means that when the genes are linked together, they will inherit together only. मतलब मान के चलो मेरे पापा के पास में लिंक्ड जीन्स हैं जो कि उनके वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो वही लिंक्ड जीन्स उनसे मुझे डायरेक्टली मिलेंगे। कोई भी क्रॉसिंग ओवर फिनोमिनन वहां पे एक्ट नहीं कर सकता है।
वापस से मैं समझा रहा हूं कि अगर मेरे फादर के पास में वाई क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड जीन्स हैं, तो वो लिंक्ड जीन्स ऐसे के ऐसे उसी ऑर्डर में मेरे अंदर भी आएंगे। समझ में आया? समझ में आया सबको? रुको रुको, सुशील इज आस्किंग ओनली फ्रॉम फादर। नहीं समझा खुशी को, लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन मोर टाइम। सुशील एंड खुशी को डाउट है, वापस से एक बार मैं समझाऊंगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो। देखो, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ठीक है, छोटा और बनाओ, क्या और छोटा बनाते हो, रुको, वाई क्रोमोसोम, हाँ। अब एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे बना दूं क्या? ऊपर बना देता हूँ, नहीं तो नीचे बनाता हूँ, यही यही पे चलेगा। नए क्रोमोसोम पे बनाता हूँ। ध्यान से सुना मैं बोल रहा हूँ जो। ऊपर वाला कौन सा रीजन होता है जरा बता दो। होमोलॉगस, नॉन होमोलॉगस, बता दो। एवरीवन टेल मी। ऊपर वाला, ऊपर वाला नॉन। यस एवरीवन, नॉन होमोलॉगस रीजन। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे नॉन होमोलॉगस रीजन, नॉन होमोलॉगस रीजन। ये वाला भी नॉन होमोलॉगस रीजन। अब यहाँ पे मैंने जो लाइन 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 ड्रॉ किए हुए हैं, इमेजिन करो कि वो जीन्स हैं। क्रोमोसोम के ऊपर जो नॉन होमोलॉगस रीजन है, उस नॉन होमोलॉगस रीजन में कौन से वाले जीन्स हैं? लिंक्ड जीन्स हैं, लिंक्ड जीन्स हैं। तो ये जितने भी लिंक्ड जीन्स हैं ना, वो सारे के सारे ऐसे के ऐसे मेरे फादर मदर से ऐसे के ऐसे मेरे बॉडी में जाने चाहिए। समझ में आया? मुझे विरासत से जो भी जीन्स मिले हैं, वो उसमें बिल्कुल भी ऑल्टरेशन नहीं होना चाहिए, और ये हो गए मेरे लिंक्ड जीन्स। कैसे? वापस से समझाता हूं मैं। कि मान के चलो कि मेरे फादर के वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन के ऊपर कुछ ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे कुछ जीन्स थे। वो ए बी सी डी ई एफ जी वाले जो जीन्स है, वो ऐसे के ऐसे मेरे फादर से मेरे पास में आएंगे। इमेजिन करो कि मेरे मदर के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पी क्यू आर एस टी वाले जीन्स हैं। तो पी क्यू आर एस टी जो नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, वो ऐसे के ऐसे मेरे अंदर आएंगे। क्यों? अगर वो ऐसे के ऐसे मेरे अंदर आएंगे तो वो कौन से जीन्स रहेंगे? वो लिंक्ड जीन्स रहेंगे। इमेजिन करो सिर्फ ये सब चीजें। समझ में आ रहा है? कि अगर मेरे मदर के पास, बिकॉज आई एम एक्स वाई ना, मेरे मेरे अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है, तो मेरी माँ के पास से मुझे एक्स क्रोमोसोम आएगा, और मेरे फादर के पास से मुझे वाई क्रोमोसोम मिलेगा। दैट इज वाई आई एम मेल। if at all, if there is a female, let's say for example खुशी is a female, so खुशी के पास में जो क्रोमोसोम आया हुआ है, वो एक मदर के पास से आया हुआ है एक्स क्रोमोसोम, एंड फादर के पास से भी आया हुआ है कौन सा क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम। which means what? खुशी is XX, which means what? कि मदर के नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम के पास में लिंक्ड जीन्स थे, वो खुशी के अंदर आए हैं, और फादर के एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे भी लिंक्ड जीन्स थे, वो खुशी के अंदर आए हुए। इज दैट क्लियर एवरीवन? वो ऐसे के ऐसे आए हैं, उसमें कोई ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है। समझ में आया? सो व्हाट इज लिंक्ड जीन्स? बेसिकली लिंक्ड जीन्स मतलब ऐसे बेस्ट फ्रेंड जिनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं है बिल्कुल भी, जिनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं बिल्कुल भी, वो एकदम घनिष्ठ मित्र है, एकदम बेस्ट बेस्ट फ्रेंड है, और वो हमेशा साथ में जाते हैं। तो लिंक्ड जीन्स मतलब क्या है? कि लिंक्ड जीन्स मतलब ऐसे जीन्स जिनके बीच में फिजिकल डिस्टेंस बिल्कुल भी जीरो के बराबर है। द डिस्टेंस इज वेरी लेस, द डिस्टेंस इज वेरी लेस। तो अगर क्रॉसिंग ओवर भी होता है, तो वो जीन्स साथ में ही जाएंगे ना, वो थोड़ी ना कोई और जगह पे जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर होकर टूट नहीं जाएंगे ना, अलग नहीं हो जाएंगे। सो क्रॉसिंग ओवर होने के लिए डिस्टेंस का तो होना जरूरी है क्या? नहीं?
क्रॉसिंग ओवर होने के लिए मतलब जीन्स को अगर मुझे सेपरेट करना है एक दूसरे से तो उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैंने फ्रेंड्स का एग्जांपल दिया था, ए और बी वाला फ्रेंड। तो ए और बी वाले फ्रेंड में अगर डिस्टेंस होगा तभी तो उसमें बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी आ सकता है उन दोनों के बीच में। यस और नो? यस। वापस से एक बार मैं तुम लोगों को अलग तरीके से समझाता हूं, ध्यान से देखो। यहां पे मैं एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, सो यहां पे मैंने जीन्स ड्रॉ किए। लेट्स इमेजिन करो ए बी। पहले वाली जीन का नाम है ए, दूसरे वाली जीन का नाम है बी, और तीसरी वाली जीन का नाम है जेड। क्या लगता है इसमें से कौन से वाले जीन्स लिंक्ड है? कौन से वाले जीन्स लिंक्ड है? सुशील सिंह ऑल, वेरी गुड सुशील। क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? ध्यान से देख के बताओ। अभी मैंने गला फाड़ फाड़ के कॉन्सेप्ट समझाया सुशील कि जो जीन्स लिंक्ड होते हैं वो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हो सकते बिकॉज उनके बीच का फिजिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर उनमें डिस्टेंस कम है तो वो लिंक्ड जीन्स कहलाएंगे। और मेरा सवाल ही यही था कि इन तीनों में से कौन से जीन्स लिंक्ड जीन्स कहलाएंगे, तो बट ऑब्वियसली ए और बी कहलाएंगे ना, ऑल कैसे कहलाएंगे? यस, समझा? ये Z जो है वो लिंक्ड नहीं है बिकॉज वो Z के बीच में कितना डिस्टेंस है, देखो इतनी जगह है। यहाँ पे गरबा का एक राउंड हो सकता है। यस और नो? यहाँ पे एक डांडिया रास खेल सकते कोई भी, इतना जगह है यहाँ पे। तो मैं यही समझा रहा था कि A और B के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है, उनको सेपरेट करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं बिकॉज वो एकदम क्या है, एकदम चिपक चिपक के साइड साइड में बाजू वाले एकदम। तो वो जहां पे भी जाएंगे वो लिंक्ड जीन्स की तरह ही बिहेव करेंगे, वो साथ में ही जाएंगे। मतलब अगर बच्चे में मतलब ये वाला जीन अगर जाना है, ये दोनों में से दोनों जीन जाना है तो वो दोनों के दोनों साथ में जाएंगे बिकॉज दे आर लिंक्ड, क्योंकि इनके बीच का फिजिकल डिस्टेंस इज वेरी लेस। बट व्हेन आई से अगर जेड को जाना है तो जेड जाएगा भी और नहीं भी जा सकता है। जेड जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। क्यों पता है? बिकॉज अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा तो जेड सेपरेट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है और ए और बी सेपरेट नहीं होंगे। समझ में आया सबको? ए और बी जो है वो अटूट रिश्ते से जुड़े हुए हैं। दे आर नॉट गोइंग टू गेट सेपरेट बिकॉज दे आर लिंक्ड, बिकॉज उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। उनके यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करो, तुम बॉम्ब अटैक करो, तुम टेररिस्ट को बुलाओ, तुम किसको भी बुलाओ, बट वो सेपरेट नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज दे आर लिंक्ड। समझ में आया? वैष्णवी इज आस्किंग सर मग प्रत्येक क्रोमोझोम मध्ये सेम स्ट्रक्चर असतं लिंक्सचा? मला नाही कळला, क्वेश्चनच नाही कळला वैष्णवी, परत फ्रेम कर। सो बेसिकली जो मुझे बोलना था उसमें क्या बोलना था कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है क्रोमोसोम के ऊपर, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक बेंच है और एक बेंच के ऊपर दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, ठीक है, दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो वो दोनों फ्रेंड्स अगर एक दूसरे के बहुत करीब करीब बैठे हुए हैं तो दैट इज कॉल्ड इज लिंक्ड। उनको सेपरेट करना इज वेरी मुश्किल। बट अगर तीसरा फ्रेंड बैठा हुआ है और वो बहुत ही दूर बैठा हुआ है तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा सिंपल लॉजिक ले लो और समझ जाओ। वैष्णवी ने पूछा म्हणजे ए बी लिंक आणि जेड वेगळं? ऑफ कोर्स वैष्णवी, बिकॉज देखो अगर मैं कह रहा हूं कि लिंक्ड जीन्स हैं तो लिंक्ड जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ए और बी का बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है या ज्यादा है वैष्णवी, बता दो। इज इट लेस और इज इट मोर? ए बी का जो डिस्टेंस है इट इज लेस। ए और जेड का डिस्टेंस, ए और जेड का डिस्टेंस, इज इट मोर और लेस?
डेफिनेटली मोर। बी एंड जेड का डिस्टेंस इट इज डेफिनेटली मोर। मतलब जेड को सेपरेट करने के लिए कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं, वहां पे क्रॉसिंग ओवर करवा दो, जेड अपने आप सेपरेट हो जाएगा। समझ में आया? जेड को सेपरेट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ क्रॉसिंग ओवर कर दो, जेड अपने आप सेपरेट हो जाएगा। ए और बी को तुम कुछ भी करो, वहां पे वो सेपरेट नहीं होंगे। तुम ए को 20 करोड़ दे दो, जेड को सॉरी बी को 40 करोड़ दे दो, दोनों को बोलो सेपरेट हो जाओ, वो नहीं होने वाले सेपरेट। क्यों? बिकॉज वो लिंक्ड जीन्स है। समझ में आया? जोक्स अपार्ट, मुझे ये बोलना था कि ए और बी जो जीन्स हैं वो लिंक्ड क्यों है? बिकॉज उनके बीच का फिजिकल डिस्टेंस इज वेरी लेस और वो क्रॉसिंग ओवर फिनोमिनन की वजह से सेपरेट नहीं हो सकते हैं। सो जो जीन्स क्रॉसिंग ओवर फिनोमिनन की वजह से सेपरेट नहीं होते हैं उनके बीच का फिजिकल डिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस। चमका ड्रॉप अ हार्ट। Everyone, I want to see everyone to drop a heart in the chat box so that we can move ahead. Come on. नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। हाँ, मुझे तुम्हारे दिल नहीं चाहिए, बट तुम लोग को समझ में आया ये वाला चीज मुझे चाहिए। चलो, मैंने क्या बोला कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी लिंक्ड जीन्स होते हैं और वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी लिंक्ड जीन्स होते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड जीन्स है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? बोलो बोलो, एक्स लिंक्ड जीन्स। अगर वाई क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड जीन्स होंगे तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? वाई लिंक्ड जीन्स। बट जो एक्स लिंक्ड जीन्स है और वाई लिंक्ड जो जीन्स है ना, वो तुम्हारे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के सिर्फ नॉन होमोलॉगस रीजन में होते हैं। समझा? समझा? एक्स लिंक्ड जीन्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स जो है वो तुम्हारे नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के ऊपर होंगे। वापस एक बार समझाता हूं, ध्यान से देखो। आप लोगों को डायग्राम के जरिए समझा रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो, ये हो गया ऊपर वाला होमोलॉगस रीजन, ये हो गया सॉरी नॉन होमोलॉगस रीजन, नॉन होमोलॉगस रीजन, और नीचे वाला हो गया होमोलॉगस रीजन, होमोलॉगस रीजन। सो जो मैं तुम लोगों को ब्लैक कलर से बना के दिखा रहा हूं, दिस इज द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से छोटा सा बना रहा हूं, दैट इज द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। सो यहाँ पे होंगे तुम्हारे एक्स लिंक्ड जीन्स और यहां पे होंगे तुम्हारे वाई लिंक्ड जीन्स। चमका? यो एवरीवन। सो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर उसके नॉन होमोलॉगस रीजन पे एक्स लिंक्ड जीन्स होंगे और वाई क्रोमोसोम के ऊपर उसके नॉन होमोलॉगस रीजन के ऊपर वाई लिंक्ड जीन्स होंगे। वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे वाई लिंक्ड जीन्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे एक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं। ये मैं 1000 करोड़ बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारा बेस है और इसके ऊपर आगे वाले कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। आपको एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के कुछ कौन से भी पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वन लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग दिस एंटायर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम की कहानी, एंटायर वाई क्रोमोसोम की कहानी, एक्स क्रोमोसोम की कहानी ध्यान से सुनो। ओके सर, एक्स लिंक्ड जीन होमोलॉगस रीजन में क्यों नहीं होते हैं? ओके आप फिनिक्स एकेडमी में क्यों पढ़ रहे हो? क्वेश्चन एकदम सिंपल है ना, क्यों पढ़ रहे हो? आप कोई भी एकेडमी में पढ़ सकते थे, वहां पे भी सिखाती है ना, बट आप पढ़ते हो ना फिनिक्स एकेडमी में। इसके पीछे का कोई ऐसा खास रीजन है? नहीं है। आपने तो कोई और क्लासेस ट्राई भी नहीं किया, आपने डायरेक्टली फिनिक्स एकेडमी में आए ना, क्योंकि आपको अच्छा लगा और आप आ गए अचानक से। और फिर जब आप आए तब आपको और भी अच्छा लगने लगा। यस। तो इसका ना बेटा कोई आंसर नहीं है, नेचर में ना ये सब चीजें होती है।
ये सब चीजें ना नेचर में होती ही है कि एक्स लिंक्ड जीन्स जो है वो नॉन होमोलॉगस रीजन पे है तो है। मतलब सन जो है, सन वो ईस्ट से उगता है तो उगता है। मैं नहीं बोल सकता उसको ए सन चल वेस्ट से उग, व्हाई आर यू राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, वी कैन नॉट गो एंड टेल दैट सन। वैसे हम क्रोमोसोम पे बोल नहीं सकते अरे अरे एक्स क्रोमोसोम, ये क्या बात कर रहा है तू, नॉन होमोलॉगस रीजन पे तेरे सारे ये है लिंक्ड जीन्स है, चल चल तू अभी कल से तू होमोलॉगस रीजन पे डाल। कैन वी से दैट? कैन वी से दैट? सिंपल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। उधर वो है तो वो है, वो हमको पढ़ना है, सिंपल है। कल उठकर हम लोग ये नहीं बोल सकते चलो चलो तुम लोग अपनी जगह चेंज करो, चलो जीन्स बहुत हो गया तुम लोगों का, बहुत टाइम पास कर लिया यहाँ पे नॉन होमोलॉगस रीजन पे, अभी होमोलॉगस रीजन पे जाके बैठना तुम लोगों को। ठीक है, समझ में आया? सबको चमका अभी? ऐसे सवाल ना प्लीज पूछो मत, मेरा मेरा ब्रेन फंक्शन करना बंद हो जाता है, मेरे सारे नर्व सेल्स बोलते क्या क्या कौन से सवाल का आंसर करोगे आप सर। ठीक है, मेरे न्यूरॉन ऐसे बोलते क्या ही हो रहा है यहाँ पे आज। ठीक है, क्यों होता है ना ऐसे बायो में क्वेश्चन ही नहीं है, वो होता है ऐसा ही चीज है। समझ में आया? देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन एज सच कि वो क्यों होता है। ठीक है एवरीवन? ठीक है, ओके। हाँ, मैं ये आंसर कर सकता हूँ प्लांट्स ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, बिकॉज उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब वो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का ही क्यों है इसका कोई आंसर नहीं है, वैसे ही है ये क्वेश्चन। समझ में आया? इज दैट क्लियर? अब जैसे और एक सवाल ले लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल बच्चा रोता क्यों है, मतलब उसको भूख लगी, उसको उसको बुखार आया, उसको उसको कुछ भी मतलब चाहिए, वो रोता क्यों है? देयर इज नो रीजन फॉर इट। उसको पता है वो रोने से उसको मिलता है, दैट्स इट, उसको उतना ही पता है, बट देयर इज नो रीजन फॉर व्हाई ही इज क्राइंग। वो हंस भी तो सकता था, लाइक ही करके दांत निकाल के उसने बोला कि हाँ चलो मुझे चॉकलेट दो। ऐसे कभी हुआ है? बच्चे ने कभी किया है? नहीं, बट देयर इज नो रीजन, स्पेसिफिक रीजन नहीं है उस चीज के लिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो वापस से एक बार एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के ऊपर आते हैं, ध्यान से समझते हैं, बिकॉज हर एक चीज कंफ्यूज करने वाली ही है ये टॉपिक के अंदर। प्लीज उसको ध्यान से समझो, बिकॉज ये सारा बेस तुम लोग को क्रिएट करना है आगे जाके तुम्हारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए। मैंने कहा सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज एक्स क्रोमोसोम, वन इज कॉल्ड एज वाई क्रोमोसोम। हम सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम के नाम से भी जानते हैं। हम सबको पता है एक्स क्रोमोसोम जो है वो लंबा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। एक्स क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होता है, वाई क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक होता है। आई नीड नॉट टू टेल यू व्हाट इज मेटासेंट्रिक एंड व्हाट इज एक्रोसेंट्रिक, यू ऑल नो अबाउट इट। मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ज्यादा यूक्रोमैटिन होता है, एक्सटेंडेड रीजन ज्यादा होता है वाई क्रोमोसोम के कंपैरिजन में, और हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम। सो एक्स क्रोमोसोम पे यूक्रोमैटिन ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा एक्टिव है, और वाई क्रोमोसोम के ऊपर हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा होने की वजह से वो जेनेटिकली इनएक्टिव है। जो तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस रीजन है, वैसे ही वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस रीजन होते हैं। हम सबको पता है कि होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस रीजन में फर्क क्या है। होमोलॉगस रीजन में सिमिलर जीन्स होते हैं, नॉन होमोलॉगस रीजन में डिसिमिलर जीन्स होते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा कि जो तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर है वो सिर्फ तुम्हारे होमोलॉगस रीजन में होता है, वो सिर्फ तुम्हारे होमोलॉगस रीजन में होता है। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो होमोलॉगस रीजन है नीचे वाला हिस्सा, उसी के अंदर तुम्हारा क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। नॉन होमोलॉगस रीजन में कोई भी तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज लंबा एज कंपेयर टू द वाई क्रोमोसोम। एक्स लिंक्ड जीन्स जो है, एक्स लिंक्ड जीन्स जो है वो तुम्हारे नॉन होमोलॉगस रीजन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और वाई लिंक्ड जीन्स जो है वो तुम्हारे नॉन होमोलॉगस रीजन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। अब मुझे ना आंसर का जवाब दे दो, फटाफट आंसर का जवाब दे दो। ओके, क्रॉसिंग ओवर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के कौन से हिस्से में होगा? बता दो, कौन से हिस्से में होगा? होमोलॉगस या नॉन होमोलॉगस? कम ऑन एवरीवन, क्रॉसिंग ओवर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के कौन से हिस्से में होगा? होमोलॉगस या नॉन होमोलॉगस? एवरीवन, आई नीड टू आंसर दिस।
कम ऑन। क्रॉसिंग ओवर कौन से रीजन में होगा, होमोलॉगस या नॉन होमोलॉगस? बट ऑब्वियस है होमोलॉगस रीजन में ही होगा। यस और नो, होमोलॉगस रीजन में ही होगा। और तुम्हारे लिंक्ड जीन्स कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? नॉन होमोलॉगस। तो चुन्नू मुन्नूज एक ध्यान से देखो कि क्रॉसिंग ओवर अगर होमोलॉगस रीजन में होगा और नॉन होमोलॉगस रीजन में तुम्हारे लिंक्ड जीन्स है, तो कभी भी जीन्स सेपरेट होंगे क्या लिंक्ड वाले? बिकॉज नॉन होमोलॉगस रीजन पे तो कोई क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हो रहा है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द जीन्स ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो कोई चेंज ही नहीं होगा, कोई कोई जुदाई नहीं होगी, कोई विदाई नहीं होगी यहाँ पे। यस और नो? सारे के सारे जीन्स इंटैक्ट रहेंगे, एक के पीछे एक लाइन में खड़े रहेंगे और वो बोलेंगे चलो हम लोग इनहेरिट हो रहे एक साथ में। यस चमका? तो होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, नॉन होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। नॉन होमोलॉगस रीजन में लिंक्ड जीन्स होते हैं, जो लिंक्ड जीन्स तुम्हारे एक साथ इनहेरिट कर सकते हैं। यहां तक किसको किसको समझा ड्रॉप हार्ट? कम ऑन एवरीवन। ये सारा का सारा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को ना आगे के पूरे लेक्चर में अभी काम आने वाला है। जितने भी लेक्चर्स होने वाले इस पूरे टॉपिक के ऊपर, वो सारे के सारे टॉपिक्स में आप लोगों को एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस रीजन, कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, कहाँ पे लिंक्ड जीन्स होते हैं, कहाँ पे लिंक्ड जीन्स नहीं होते, किसके ऊपर यू क्रोमैटिन ज्यादा है, किसके ऊपर हेट्रोक्रोमैटिन ज्यादा है, ये सब कुछ आपको काम आने वाला है। डन? ये बेस सिखाया मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। आप लोगों को मैंने लिंकेज ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ऑलरेडी मैंने लिंकेज को आप लोगों को पढ़ा दिया है। लिंकेज का मतलब क्या होता है कि जो जीन्स साथ में इनहेरिट करते हैं टुगेदर व्हेन दे इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब क्या होता है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल माय फादर इज हैविंग लिंक्ड जीन्स, तो उनमें से वो जीन्स ऐसे के ऐसे वो मेरे अंदर आएंगे, वो क्रॉसिंग ओवर ना होकर अलग अलग कुछ भी नहीं होंगे। तो ऐसे जीन्स जो है उनको बोला जाता है लिंक्ड जीन्स। तो जो जीन्स तुम्हारे मदर फादर से डायरेक्टली विदाउट एनी सेपरेशन एक साथ वैसे के वैसे सीक्वेंस में आ जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लिंक्ड जीन्स। चमका सबको? यस। सो जो जीन्स तुम्हारे मदर एंड फादर से डायरेक्टली तुम्हारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तुम्हारे तुम्हारे अंदर आ जाते हैं, विरासत में वो आ जाते हैं, वैसे जीन्स को हम लोग बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। और ऐसे फेनोमेनन को, जो जीन्स एक साथ आ रहे हैं तुम्हारे बॉडी के अंदर एज अ बच्चे, तुम लोग हो, तुम्हारे मम्मी पापा के जो बच्चे हो तुम लोग, तो तुम्हारे मॉम डैड से वो डायरेक्टली जीन्स तुम्हारे अंदर वो आ रहे हैं, तो इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं लिंकेज। जो जीन्स हैं जो साथ में आई थी उनको हम लोग बोलेंगे लिंक्ड जीन्स, और उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे? लिंकेज। यो एवरीवन, जो जीन्स तुम्हारे अंदर आए, ABCDEFG वट एवर दैट जीन्स वॉज, वो तुम्हारे बॉडी के अंदर आए, दैट इज कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स, और उस फेनोमेनन को कहेंगे लिंकेज। इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग भी टेक्स्ट बुक्स में कर सकते हो। क्रोमोसोम्स आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, दीज जीन्स हैव टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, वो साथ में इनहेरिट करते हैं। ऐसे जीन्स को हम लोग बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, सच जीन्स आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। दिस टेंडेंसी ऑफ 2 or more genes present on the same chromosome that are inherited together is known as linkage। मतलब ये टेंडेंसी जो है तुम्हारे जीन्स की, जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है और साथ ही साथ में वो इनहेरिट कर रहे हैं तुम्हारे फ्यूचर जनरेशंस में, तो ऐसे फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे? लिंकेज। चमका? सो ये जो लिंकेज है गाइस, ये लिंकेज, ये फेनोमेनन जो है, ये डिस्कवर करने वाले दो साइंटिस्ट थे। दो साइंटिस्ट थे, दो नहीं तीन साइंटिस्ट थे बेसिकली। दो दो जो थे वो प्लांट में डिस्कवर कर चुके थे, और एक जो था वो एनिमल में डिस्कवर कर चुके थे। ठीक है। सो दो साइंटिस्ट का नाम था बैटिसन। ठीक है। बैटिसन एंड प्यूनेट नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने
प्लांट्स के अंदर डिस्कवर किया था लिंकेज या फिनोमिनन को। और टी.एच. मॉर्गन, दैट इज थॉमस हंट मॉर्गन, इनका पूरा नाम क्या है, थॉमस हंट मॉर्गन, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया था एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल मतलब कौन सा एनिमल उन्होंने यूज किया था, देयर इज एन एनिमल, देयर इज अ फ्लाई कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम इज ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। यस, आपने ये नाम पहले भी सुना हुआ है। कहां पे सुना हुआ ये नाम, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, कौन से टॉपिक में सुना हुआ था? सुना था कि नहीं? हाँ, वेरी गुड अमीय, मल्टीपल अलील्स के टॉपिक में हमने सुना हुआ था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। और मैंने तभी भी कहा था कि आपको ये फ्लाई का नाम आगे भी सुनना है। ये टॉपिक के अंदर हम लोग सुनने वाले जहां पे हम लोग लिंकेज पढ़ते हैं। ठीक है, सो लिंकेज ये फिनोमिनन को डिस्कवर करने वाले 3 साइंटिस्ट थे। वन इज कॉल्ड एज बैटसन एंड पुनेट। ये बैटसन और पुनेट अलग अलग नाम है, अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है, और ये दोनों नाम जो है वो प्लांट्स के लिंकेज को फाइंड आउट करने के लिए फेमस हो चुके हैं। और टी.एच. मॉर्गन जो थे उन्होंने एनिमल्स में ये खोज की थी। और एनिमल कौन सा यूज किया था? एनिमल यूज किया था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, मतलब नथिंग बट फ्रूट फ्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिंकेज जो है इसको हम लोग दो दो काइंड्स में या फिर 2 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज, वन इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट लिंकेज। जब मैं कहता हूं कंप्लीट लिंकेज, इसका मतलब क्या है कि जो जीन्स है वो क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे प्रेजेंट है ना कि उनके बीच में फिजिकल डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैंने तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाया था ना, ए बी जीन्स, यस और नो, एक क्रोमोसोम के ऊपर मैंने ए और बी की जीन बनाई थी और जेड जीन भी बनाई थी। तो ए और बी जो थे उनके बीच में फिजिकल डिस्टेंस था क्या? उनके बीच में जेड के बराबर इतना फिजिकल डिस्टेंस था? नहीं था ना, बहुत कम डिस्टेंस था, बहुत लेस डिस्टेंस था। सो जो जीन्स क्लोजली लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, आई रिपीट, द लिंक्ड जीन्स विच आर क्लोजली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम एंड डू नॉट सेपरेट, वो सेपरेट नहीं होते हैं क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद भी, और वो इनहेरिट करते हैं आगे के जनरेशन में, ऐसे के ऐसे वो तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे जीन्स को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, और ऐसे फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। यो एवरीवन, बहुत सिंपल है, जो पढ़ा हुआ है उसी को ही हम लोग अच्छे डेफिनेशन के रूप में पढ़ रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, वापस से एक बार सुनो कि जो जीन्स तुम्हारे साथ में तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन में जा सकते हैं, उनके बीच में कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं होता है, उनके ऊपर कोई क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिनन एक्ट करने के बावजूद भी उनमें सेपरेशन नहीं हो सकता है, ऐसे जीन्स को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट लिंक्ड जीन्स। और ऐसे ही जीन्स के फिनोमिनन को हम लोग बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। और ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। अब ये कंप्लीट लिंकेज जो है वो तुम्हारे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला मेल्स शो कंप्लीट लिंकेज। आई रिपीट, एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला मेल्स शो कंप्लीट लिंकेज। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब कुछ पता नहीं रहा चल जाएगा, बट ये आपको एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए, इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या बोलता है कंप्लीट लिंकेज का? द लिंक्ड जीन्स विच आर क्लोजली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, जो जीन्स तुम्हारे क्रोमोसोम के बहुत ही करीब करीब उसके अंदर जो उसका डिस्टेंस है वो बहुत करीब करीब होता है, ऐसे जीन्स को हम लोग बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। और ये लिंक्ड जीन्स कभी भी सेपरेट नहीं होते बिकॉज वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता है, एंड इनहेरिट टुगेदर, और वो साथ ही साथ में इनहेरिट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज के ऊपर। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब क्या है? द लिंक्ड जीन्स विच आर डिस्टेंटली लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड हैव चांसेस ऑफ सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर आर नोन एज इनकम्प्लीटली लिंक्ड या फिर वीकली लिंक्ड जीन्स। वापस से एक बार मैं वहां पे तुम लोगों को एक क्रोमोसोम बना के दिखाता हूं। देखो, ये मैंने क्रोमोसोम बनाया। वापस से ए बी और जेड जीन्स की बात करते हैं। ठीक है, ए बी एंड जेड जीन्स की बात करते हैं। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज जेड। ओके, वापस से मैंने वैसे ही लोकेशन दिया है जीन्स का भी। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज जेड जेड जेड। ठीक है, सो ए और बी जो है ना गाइस, ए एंड बी जो है ना, दिस इज कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, CLG। व्हाट इज CLG? कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। ठीक है, बट जो ए और जेड है और जो बी और जेड है, इसको मैं क्या बोलूंगा पता है? इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स।
समझा? सबको समझा? सबको समझा? एक एग्जांपल से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। ए और बी का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, वो बहुत ही कम है। इसलिए ए और बी हमेशा साथ में ही इनहेरिट करेंगे फ्यूचर जनरेशन के अंदर। इसलिए ऐसे जीन को मैं कहूंगा कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, और ऐसे फेनोमेनन को मैं बोलूंगा कंप्लीट लिंकेज। बट जो ए और जेड के बीच का डिस्टेंस है और जो बी और जेड के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। वो लिंक्ड जीन्स जरूर है, ए और जेड, बी और जेड लिंक्ड जीन्स जरूर है, बट वो इतना भी लिंक्ड नहीं है कि वो हमेशा साथ में ही इनहेरिट करेंगे। इनके बीच का सेपरेशन होने का जो चांस है वो सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया? मतलब जिसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा, वही हम लोगों का क्या होता है, सेपरेट हो सकता है। यस, समझ में आया? क्रॉसिंग ओवर करके कौन सेपरेट होगा? ए और जेड, बी और जेड सेपरेट हो सकता है, बट ए और बी सेपरेट नहीं हो सकता है। देखो, एक छोटा सा जेनेटिक्स का टॉपिक आप लोगों को जिंदगी की फिलॉसफी सिखाकर जाता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके कोई भी फ्रेंडशिप में, आपके कोई भी रिलेशन में अगर कोई भी डिस्टेंस आता है तो उसमें सेपरेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा सेपरेशन होने के चांसेस होते हैं, मेजर सेपरेशन। क्यों? बिकॉज फिजिकल डिस्टेंस इज मोर। यस और नो? एक छोटा सा जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट आपको पूरे लाइफ की फिलॉसफी समझा के चला गया। यस, सो ए एंड बी जीन्स जो है, ए एंड बी जीन्स जो है, ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं बिकॉज इनका फिजिकल डिस्टेंस इज वेरी लेस। इसलिए इनको लिंक्ड जीन्स बोला गया, कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स बोला गया। नॉट सिर्फ लिंक्ड जीन्स, मैंने बोला कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। जब मैं कहता हूं ए एंड जेड का जो जीन है, इनके बीच में भी डिस्टेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसकी वजह से इसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स, बिकॉज ये क्रॉसिंग ओवर फिनोमिनन से सेपरेट हो सकते हैं। ड्रॉप अ हार्ट। सो द लिंक्ड जीन्स which are distantly located, distantly मतलब क्या? जिनके बीच में डिस्टेंस है और जो सेम क्रोमोसोम पे, देखो ये ए और जेड, ये दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पे है, बट इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ज्यादा है, ज्यादा है। एंड हैव अ चांस ऑफ सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर, और इनके बीच में चांस है कि क्रॉसिंग ओवर होकर वो आराम से सेपरेट हो सके। ऐसे जीन्स को हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स, या फिर इनको हम लोग वीकली लिंक्ड जीन्स भी बोल सकते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। एग्जाम्पल दिया है इंजिया मेज, इंजिया मेज कलर एंड शेप ऑफ ग्रेन शो इनकम्प्लीट लिंकेज। बस ये याद रखो, ये एक एग्जाम्पल याद रखना है, ये एक एग्जाम्पल याद रखना है, डेफिनेशन आपको याद रखने, कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, बाकी सब कुछ चीजें सेम। समझ में आया? ठीक है। और एक मैं आपको चीज बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनो। ये जो मैं चीज बताने वाला हूं उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं एक एनालॉजी देना चाहता हूं जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ओके, 10 स्कूल्स हैं, 10 स्कूल्स है, 10 स्कूल्स आर देयर, ठीक है, और वो 10 के 10 स्कूल की ना अपनी अपनी फुटबॉल की टीम है, अपनी अपनी फुटबॉल की टीम है। तो कितनी फुटबॉल की टीम होगी बता दो? 10, राइट? राइट। उसी तरीके से, उसी तरीके से मैं यहाँ पे अभी एक चीज बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनो। लिंक्ड जीन्स जो होते हैं, लिंक्ड जीन्स जो होते हैं उनका लिंकेज ग्रुप होता है। मैंने कहा लिंक्ड जीन्स जो होते हैं उनका लिंकेज ग्रुप होता है। इमेजिन करो लिंक्ड जीन्स मतलब एक फुटबॉल की टीम, और लिंकेज ग्रुप मतलब तुम्हारा स्कूल। इतना समझा? लिंक्ड जीन्स मतलब फुटबॉल की टीम, एंड लिंकेज ग्रुप मतलब तुम्हारा स्कूल। इतना समझा? यस और नो? इसी चीज को यहां पे अप्लाई करना है। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज करस्पॉन्ड्स टू इट्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि लिंकेज ग्रुप एक ऑर्गेनिज्म में कितने होंगे, तो वो उसके हैप्लॉइड क्रोमोसोम के नंबर पे डिपेंड करेंगे।
मतलब इमेजिन करो कि ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस, उनके अंदर कितने डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? 46। डिप्लॉयड मतलब 2n। हमने पढ़ा था ना, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? डिप्लॉयड सेट मतलब 2n। 2n मतलब कितना क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर? 46। सो n कितना हुआ? हैप्लॉइड कितना हुआ एवरीवन? 23, राइट? 23। मतलब एक ह्यूमन के अंदर 23 लिंकेज ग्रुप्स है। चमका? सबको समझा? अगर मेरे पास में 23 क्रोमोसोम्स हैं हैप्लॉइड सेट में, तो हर एक क्रोमोसोम का अपना लिंकेज ग्रुप होगा क्या नहीं होगा? तो 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो 23 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। सिंपल। तुम्हारे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के ऊपर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर यहां पे लिखा हुआ है 10 हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एग्जांपल, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर has 4 linkage groups that corresponds to 4 pairs of chromosomes. Garden P has 7 linkage groups and 7 pairs of chromosomes. समझ में आया कि ड्रोसोफिला के अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 8 है, 8। तो उसका लिंकेज ग्रुप कितना होगा? हैप्लॉइड कितना होगा उसका? 4। सो 4 क्या कहलाएगा? उसका लिंकेज ग्रुप का नंबर भी कहलाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तुम्हारे गार्डन पी प्लांट का जो ये है, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर है, वो कितना है डिप्लॉयड? 14। 14। तो उसका हैप्लॉइड कितना होगा? 7। तो उसके लिंकेज ग्रुप भी कितना होगा? 7। बिकॉज डेफिनेशन क्या बोल रहा है? क्या डेफिनेशन बोल रहा है? द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स of a particular species corresponds to its haploid number of chromosomes. चमका? एव्हरीवन ड्रॉप अ हार्ट. ह्युमन मध्ये किती ग्रुप असतात? आता वैष्णवी तूच मला सांग. आपल्याकडे 46 क्रोमोसोम्स आहेत डिप्लॉइड. ओके, वी आर डिप्लॉइड अँड वी आर हॅव्हिंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनसाइड द सोमॅटिक सेल. ठीक है? तो 46 का हाफ मतलब हैप्लॉइड. यस और नो वैष्णवी? यस. सो अगर मेरे पास में 46 क्रोमोसोम डिप्लॉयड है, तो उसका हाफ हैप्लॉइड मतलब 23 हो जाएगा. तो मेरे डेफिनेशन के हिसाब से द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स जो होंगे, मतलब हमको अगर लिंकेज ग्रुप्स को कैलकुलेट करना है, तो उसके मुझे हैप्लॉइड नंबर को देखना पड़ेगा उस इंडिविजुअल के. तो हमारा हैप्लॉइड नंबर क्या है? 23. तो हमारा लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 23. ड्रोसोफिला के पास में 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उनका हैप्लॉइड कितना हुआ? 4. तो उनमें कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? 4. गार्डन पी प्लांट के पास में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 14 क्रोमोसोम का हाफ कितना होगा? 7. तो उनके पास में कितना लिंकेज ग्रुप होगा? 7. चमका ड्रॉप अ हार्ट. एवरीवन जस्ट ड्रॉप अ हार्ट. ठीक है, इतना समझा? वेरी गुड. ठीक है, अब पढ़ना है हम लोगों को सेक्स लिंकेज के बारे में. ठीक है, अब पढ़ना है हम लोग को सेक्स लिंकेज के बारे में. अब लिंकेज का मतलब क्या होता है, जरा चैट बॉक्स में समझा दो. व्हाट इज लिंकेज? पहले मुझे ये समझा दो. अगर आपको लिंकेज समझ में आ गया, आपको सेक्स लिंकेज समझने की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सेक्स लिंकेज क्या होगा. आपको लिंकेज समझ में आएगा. तो व्हाट इज लिंकेज? व्हेन आई से लिंकेज, मतलब क्या है? नो फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. किसके बीच में? दो आलू के बीच में, दो टमाटर के बीच में, दो भिंडी के बीच में. किसके बीच में? किसके बीच में फिजिकल डिस्टेंस नहीं होगा? यस, किसके बीच में डिस्टेंस नहीं होगा? बता दो.
प्लीज आधे अधूरे आंसर देना ना मेरे क्लास में बंद कर दो। मतलब 10 करोड़ साल बाद में तुम दूसरा आंसर का एक हाफ पार्ट बताओगे, तो ऐसा मत करो। एक ही साथ सारा आंसर एक ही चैट में लिख के भेजो। चलो, जब मैं सवाल पूछता हूं तो मैं पूरा सवाल पूछता हूं ना, मैं आधा सवाल पहले फिर आधा सवाल 10 करोड़ साल बाद नहीं पूछता हूं ना। तो तुम लोग भी आंसर एक साथ किया करो। ओके, इरजा ने आंसर किया है नो फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। लिंकेज का मतलब क्या है फिर? ये तो लिंक्ड जीन्स का डेफिनेशन हो गया कि नो फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। व्हाट इज लिंकेज? हाँ देखो, वापस ये रजा शुरू हो गई हाफ हाफ आंसर करने के लिए। चलो, ट्रेंड को फॉलो मत करो, हाफ हाफ आंसर करके फुल आंसर करो। भले टाइम लगे टाइप करने के लिए, आई कैन टेक दैट टाइम, बट टाइप। बताओ व्हाट इज लिंकेज? लिंक्ड जीन्स का डेफिनेशन तो समझ में आ गया, नो फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। व्हाट इज लिंकेज देन? Phenomenon of two linked genes. No, this is not an answer. This is not the answer. बेटा, जब दो लिंक्ड जीन्स या फिर दो से ज्यादा लिंक्ड जीन्स या फिर जितने भी लिंक्ड जीन्स थे उस क्रोमोसोम के ऊपर, वो साथ में इनहेरिट करते हैं, उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं लिंकेज। अब समझ में आया? इनहेरिटेंस of that linked genes is referred to as linkage. समझ में आया? इनहेरिटेंस, वो जीन्स वैसे के वैसे तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन में जाना, मतलब इस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे लिंकेज। लिंक्ड जीन्स मतलब टू जीन्स विच आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर इज कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। ये तो समझ में आ गया, इनके बीच में कोई डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं होता, ये समझ में आ गया। इनको हम लोग लिंक्ड जीन्स बोलेंगे, ये समझ में आ गया। बट व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज का मतलब होता है कि जो जीन्स साथ में इनहेरिट करके फ्यूचर जनरेशन में जाएंगे, जो लिंक्ड जीन्स साथ में इनहेरिट करके फ्यूचर जनरेशन में जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लिंकेज। समझ में आया? कंफ्यूज मत करो, लिंक्ड जीन्स अलग है, लिंकेज ये फेनोमेनन अलग है। दोनों साथ में रिलेशन में है वो फेनोमेनन। बट समझो, लिंक्ड जीन्स मतलब सिर्फ जीन्स की बात हो रही है, लिंकेज मतलब इनहेरिटेंस पैटर्न की बात हो रही है। इज दैट क्लियर यो? चलो, अब समझते हैं। अब हम लोग एकदम रेडी हो चुके हैं सेक्स लिंकेज पढ़ने के लिए। अब सेक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा लिंक्ड जीन्स है वो तुम्हारे सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होगा। आई रिपीट, जो जीन्स तुम्हारे सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे और वो लिंक्ड होने चाहिए, तो ऐसे क्रोमोसोम के जीन्स को हम लोग बोलेंगे सेक्स लिंक्ड जीन्स। आई रिपीट, हमारे पास में दो क्रोमोसोम्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज एक्स क्रोमोसोम, वन इज कॉल्ड एज वाई क्रोमोसोम। ओके, ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। ये दो प्रकार के हमारे पास में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। सो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, उस पे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो लिंक्ड जीन्स होंगे उसको हम लोग एक्स लिंक्ड जीन्स बोलेंगे, और जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड जीन्स होंगे उसको हम लोग वाई लिंक्ड जीन्स बोलेंगे। किसी को भी इसमें कोई भी डाउट? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो लिंक्ड जीन्स है उसको हम लोग एक्स लिंक्ड जीन्स बोलेंगे, वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो लिंक्ड जीन्स है उसको हम लोग वाई वाई लिंक्ड जीन्स बोलेंगे। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है कि एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड जीन्स है, एक्स लिंक्ड जीन्स, वाई क्रोमोसोम पे लिंक्ड जीन्स है, वाई लिंक्ड जीन्स। सिंपल। चलो, अब बात करते हैं कंप्लीट सेक्स लिंकेज के बारे में एंड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के बारे में। ओके ओके, खुशी को एक बार लिंकेज फिर से बताता हूं और फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनो खुशी, तुम दोनों अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल
तुम्हारी कोई एक फ्रेंड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और तुम दोनों अगर साथ साथ में रह रहे हो तो तुम लोगों को कहलाया जाएगा लिंक्ड जीन्स हो तुम लोग। तुम और तुम्हारी फ्रेंड क्या हो? लिंक्ड जीन्स हो। और तुम और तुम्हारी फ्रेंड अगर साथ में जा रहे हो किसी इवेंट को, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी किसी फ्रेंड की तुम्हारी बर्थडे पार्टी थी और तुम दोनों साथ में जा रही हो, तो तुम वो फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे? लिंकेज। अब इसको मैं थोड़ा सा आसान तरीके से समझाता हूं और भी अच्छे से, कि अगर जीन्स के बीच में कोई फिजिकल डिस्टेंस ज्यादा नहीं रहेगा और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा, बहुत कम, तो वो कहलाएंगे लिंक्ड जीन्स। और वो लिंक्ड जीन्स तुम्हारे सेम क्रोमोसोम पे है और वो इनहेरिट करते हैं एक साथ में। इनहेरिट करते हैं एक साथ में, इनहेरिट करते मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऐसे के ऐसे जाएंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे लिंकेज। समझा? एक साथ प्रेजेंट होना एक क्रोमोसोम के ऊपर, डिस्टेंस ना के बराबर होना मतलब लिंक्ड जीन्स। और वही लिंक्ड जीन्स अगर साथ में इनहेरिट भी कर रहे हैं आगे के जनरेशन में, दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज। समझाए? सबको समझाए? एनी डाउट्स? एनी डाउट सो फार? पक्का? फिर कोई मुझे नहीं पूछेगा अभी लिंकेज के बारे में कि क्या सर नहीं समझ में आया। अभी समझो जो समझना है। मैंने क्या बोला? लिंक्ड जीन्स मतलब वो जीन्स जिनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में। देयर इज नो डिस्टेंस इन बिटवीन देम, द डिस्टेंस इज वेरी 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 लेस, तो इनको मैं बोलूंगा लिंक्ड जीन्स। और यही लिंक्ड जीन्स अगर आगे के जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं ऐसे के ऐसे, तो इस फेनोमेनन को मैं क्या कहूंगा? लिंकेज। चमका भी सबको? कंफ्यूज मत करो अपने आप को। यस और नो? अब हम समझने वाले हैं सेक्स लिंकेज को। सेक्स लिंकेज के बारे में बताने में से पहले मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे पास में दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, एक्स एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट होंगे हम लोग बोलेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स, अगर वाई क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट होंगे हम लोग बोलेंगे वाई लिंक्ड जीन्स। ये मैंने बता दिया है। अब मैं कहूंगा कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के बारे में। ठीक है? अब मैं कहने वाला हूं कंप्लीट लिंकेज एंड कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के बारे में। उससे पहले मुझे एक चीज बता दो कि तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर फिनोमिनन कौन से वाले पार्ट पे होता है, होमोलॉगस या नॉन होमोलॉगस पार्ट? बता दो। क्रॉसिंग ओवर कौन से वाले पार्ट पे होता है, होमोलॉगस पार्ट या नॉन होमोलॉगस पार्ट? एवरीवन टेल मी। यस? नहीं याद आ रहा है? सबके कंफ्यूजन हो रहे हैं? चलो वापस से चलो ऊपर। मुझे लगा ही था, मुझे लगा ही था तुम लोगों का कंफ्यूजन होने का 110% चांस है। X linked genes are present on non-homologous region of X chromosome. Y linked genes are present on non-homologous region of Y chromosome. तो कौन से वाले रीजन में क्रॉसिंग ओवर होगा चुन्नू मुन्नूज? होमोलॉगस रीजन। यस और नो? होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होगा। अगर एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड जीन्स तुम्हारे नॉन होमोलॉगस रीजन पे है और उनको साथ में इनहेरिट करना है, तो बट ऑब्वियसली क्रॉसिंग ओवर कहां पे होगा? होमोलॉगस रीजन में। चमक रहा है सबको? यो, यहाँ पे नॉन होमोलॉगस रीजन पे क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता है। देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन। ओनली एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम का नॉन होमो सॉरी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का होमोलॉगस रीजन जो है उस पे क्रॉसिंग ओवर होगा। नॉन होमोलॉगस रीजन पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है। चलो अब वापस से एक बार देखते हैं कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। मैं कहता हूं कंप्लीट सेक्स लिंकेज, इसमें लिखा क्या है? इट इज एग्जिबिटेड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। क्यों? बिकॉज नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पे कौन से जीन्स होते हैं? बता दो। कौन से जीन्स होते हैं? बता दो। कौन से जीन्स? कौन से जीन्स?
नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पे होते हैं। यस एवरीवन, लिंक्ड जीन्स होते हैं। कौन से जीन्स होते हैं? लिंक्ड जीन्स होते हैं, और वो हमेशा इनहेरिट करते हैं साथ में, इसलिए क्रॉसिंग ओवर जो है वो यहाँ पे नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। देखो, बिकॉज नो क्रॉसिंग ओवर इज हैपनिंग, डज नॉट ऑकर इन दिस रीजन। समझ में आया? समझ में आया? सबको समझ में आया? देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर फेनोमेनन इन केस ऑफ नॉन होमोलॉगस रीजन, इसीलिए उसके ऊपर लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स क्या है? एक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर, या फिर मैं ऐसे सीधा इसको ही मार्क कर दूं, एग्जाम्पल को ही मार्क कर दूं, हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया, एंड फॉर वाई लिंक्ड आर हाइपरट्राइकोसिस एंड इक्तियोसिस। इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, या सो क्या क्या एग्जाम्पल है एक्स लिंक्ड के? हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एंड मायोपिया। ठीक है, वाई लिंक्ड के क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं? हाइपरट्राइकोसिस एंड इक्तियोसिस। ठीक है, इसमें से हम लोगों को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ना है, हीमोफीलिया के बारे में पढ़ना है, हाइपरट्राइकोसिस, इक्तियोसिस, मायोपिया के बारे में तुम लोगों को नहीं है टेक्स्ट बुक में, तुम्हारे सिलेबस में। क्लियर है सबको? ओनली color blindness and hemophilia is there in your syllabus. There is no other thing called as myopia or ichthyosis, और ऐसा कोई hypertrichosis के बारे में तुम लोगों को कुछ भी दिया हुआ नहीं है। सबको समझ में आया? हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के टाइम पे मैं सीधा सीधा क्लियर करते जाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है। चलो, नेक्स्ट इज इनकम्प्लीटली सेक्स लिंकेज। अब इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज का मत, इधर इनकम्प्लीट लिखा है, इधर इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इनकम्प्लीट है वो, INCOMPLETE है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज मतलब क्या है? कि जो जीन्स तुम्हारे होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पे होंगे, वो कभी भी साथ में इनहेरिट नहीं करेंगे, वो कभी भी साथ में इनहेरिट नहीं करेंगे। ऐसे जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स। ठीक है, इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स, और ये दोनों साथ में इनहेरिट नहीं करेंगे। बाय? बिकॉज इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर का फेनोमेनन होता है। समझ में आया? होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होगा, नॉन होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। वापस से एक बार ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, एक्स एंड वाई रीजन के होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा, और उस पे लिंक्ड जीन्स भी होंगे। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के होमोलॉगस रीजन पे क्रॉसिंग ओवर होगा, और उसके ऊपर लिंक्ड जीन्स नहीं होंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं वापस से यहाँ पे लिख के बताता हूं, सो दैट अच्छे से समझ में आए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। देखो, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं लिंक्ड जीन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, लिंक्ड जीन्स तुम्हारे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर और वाई क्रोमोसोम के ऊपर जरूर रहेंगे, बट कौन से रीजन में रहेंगे? कौन से रीजन में रहेंगे? होमोलॉगस या नॉन होमोलॉगस? एवरीवन, होमोलॉगस या नॉन होमोलॉगस? अरे 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 अरे, सब कंफ्यूज हो गए, सब 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 कंफ्यूज हो गए। लिंक्ड जीन्स कहां पे? लिंक्ड जीन्स, यस एवरीवन, नॉन होमोलॉगस रीजन। बना लो ये टेबल अपने नोटबुक के अंदर, मैं जो बना रहा हूं, मुझे पता था कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे।
ये टेबल बना लो। वाई क्रोमोसोम के भी कौन से रीजन पे होगा? नॉन होमोलॉगस रीजन पे एक्स लिंक, सॉरी, वाई लिंक जीन्स होंगे। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। समझाए सबको? अपने नोटबुक में ये चीज बना लो, आपके लिए है। कंफ्यूज मत करो अपने आप को। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ पे लिंक्ड जीन्स होंगे? नॉन होमोलॉगस रीजन पे। वाई क्रोमोसोम पे कहाँ पे लिंक्ड जीन्स होंगे? नॉन होमोलॉगस रीजन पे। एक्स क्रोमोसोम पे क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगा? होमोलॉगस रीजन में। वाई क्रोमोसोम पे क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगा? होमोलॉगस रीजन में। समझ में आया है सबको? ये बना लिया सबने? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीवन। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज एग्जिबिटेड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। तो जो जीन्स तुम्हारे होमोलॉगस रीजन पे होते हैं वो इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज फिनोमिनन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, वो इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के फिनोमिनन दिखाते हैं। दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बिकॉज होमोलॉगस रीजन में कौन सा ये चीज होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है इन दिस रीजन। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्स वाई लिंक ट्रेट्स आर टोटल कलर ब्लाइंडनेस, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, नेफ्राइटिस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये कोई भी चीज तुम लोग को पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ इसमें से टोटल कलर ब्लाइंडनेस तुम लोगों के लिए है। नेफ्राइटिस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा तुम लोग के पढ़ने में नहीं है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके। अब ना थोड़ा सा आगे जाते हैं और आगे जाके ये वाला एक्सपेरिमेंट जरा देखते हैं। इस वाले एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक डिटेल में नहीं बट ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके। आपको यहाँ पे क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे दो केसेस है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। क्रॉस 1 मतलब केस 1 एंड क्रॉस 2 मतलब केस 2। ठीक है। केस 1 में क्या लिया गया है? दो कैरेक्टर्स लिए गए हैं, येलो एंड व्हाइट। येलो की जीन तुम्हारी ये रही, वापस से दिखाता हूं। येलो की जीन तुम्हारी ये वाले यहां पे रही, और व्हाइट की जीन तुम्हारे यहां पे रही। ठीक है, इतना समझा? येलो व्हाइट, इतना समझा? यस और नो? मैंने येलो की जीन भी बता दी और व्हाइट की जीन भी बता दी, मतलब यहाँ पे भी येलो की जीन है और यहाँ पे भी व्हाइट की जीन है। ठीक है। अब मैं तुम लोग को केस 2 भी साइमल्टेनियसली समझाते जाता हूँ। केस 2 में लिया गया है व्हाइट बॉडी या फिर व्हाइट आई एंड मिनिएचर बॉडी, मिनिएचर विंग। व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग ऐसा लिया गया है। ओके। सो व्हाइट आई की जो जीन है वो इधर है, और मिनिएचर विंग की जो जीन है वो इधर है। अब तुम ही मुझे बता दो, तुम ही मुझे बता दो कि केस 1 में क्रॉसिंग ओवर फिनोमिनन एक्ट करेगा या केस 2 पे? तुम ही मुझे बता दो। डेफिनेटली केस 2 पे एक्ट करेगा। खुशी एक्स्ट्रा दिमाग लगा रही है हमेशा की तरह। केस 2 पे एक्ट करेगा ना बेटा? जिनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा उधर क्रॉसिंग ओवर। मैं एक छोटा सा तुम लोगों को ना इक्वेशन बता देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग से ना कंफ्यूजन ही दूर हो जाए, कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। ठीक है। लिंक्ड जीन्स
या फिर मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, लिंकेज लिंकेज इज इक्वल्स टू 1 बाय क्रॉसिंग ओवर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता हूं? पहले ये समझा है किसी को मैंने क्या लिखा है? लिंकेज इज इक्वल्स टू 1 बाय क्रॉसिंग ओवर। ऐसा मैंने क्यों लिखा? बिकॉज लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। कैसे? अगर लिंकेज, अगर लिंक्ड जीन्स के बीच का डिस्टेंस कम रहेगा, अगर लिंक्ड जीन्स के बीच का डिस्टेंस कम रहेगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अगर लिंक्ड जीन्स का बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा कि नहीं होगा? होगा। सिंपल। तो यहां पे वही तो दिमाग लगाना है, यहाँ पे यही तो दिमाग लगाना है कि ये देखो, ये वाली जीन, येलो वाली जीन और व्हाइट वाली जीन यहाँ पे दी गई है, इनके बीच का डिस्टेंस तो बिल्कुल भी कम है। देखो कम है, कम है। और यहाँ पे जो व्हाइट वाली जीन दी गई है और मिनिएचर वाली जो जीन दी गई है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे हॉकी खेला जा सकता है, यस और नो? इतने जगह में तो हॉकी खेला जा सकता है, यस यस और नो? सो जिसका डिस्टेंस बीच में ज्यादा है तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर तो होगा ही होगा ना। होगा कि नहीं होगा? होगा। समझा? सो क्रॉसिंग ओवर सेकेंड केस में होगा, फर्स्ट केस में नहीं होगा। आई रिपीट, क्रॉसिंग ओवर सेकेंड केस में होगा, फर्स्ट केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फर्स्ट क्रॉस के अंदर? बिकॉज उनके बीच का डिस्टेंस कम है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लिंकेज के दौरान, लिंकेज अगर होना है तो उसके बीच में अगर डिस्टेंस कम रहेगा, उसके बीच में अगर डिस्टेंस कम होगा तो सारे के सारे जीन्स ऐसे के ऐसे इनहेरिट करेंगे फ्यूचर जनरेशन में, ऐसे के ऐसे इनहेरिट करेंगे फ्यूचर जनरेशन में। ठीक है, F2 जनरेशन में भी ऐसे के ऐसे इनहेरिट कर रहे हैं। यस, बट अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो हम लोगों को कॉम्बिनेशन अलग अलग मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरेंटल टाइप, मतलब पेरेंट के जैसे दिखने वाले बच्चे जो है वो 98.7% बच्चे बनेंगे। क्यों? क्यों? बिकॉज इनके जीन्स को सेपरेट करने के लिए कोई चांस ही नहीं है। ये लिंक्ड जीन्स हैं, ये पेरेंट्स के लिंक्ड जीन्स हैं, तो बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे। देखो बच्चे ऐसे ही बन रहे हैं, नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। ठीक है, बट ये देखो इतना बड़ा डिस्टेंस, तो बच्चे जो बन रहे हैं वो भी अलग बन रहे हैं। इसलिए यहाँ पे देखो आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन का जो जो नंबर है, परसेंटेज है, वो चेंज हो गया। यहाँ पे पेरेंटल टाइप कितना बना? 98.7%। यहाँ पे पेरेंटल टाइप कितना बना? सिर्फ 62.8%। यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन था, मतलब नए वाले जो बच्चे बने, नए टाइप के जो बच्चे बने, वो कितने बने? 1.3%। और यहाँ पे जो नए टाइप के जो बच्चे बने वो कितने बने? 37.2%। मतलब इसमें नए वाले बच्चे ज्यादा बने, यस और नो? इसमें नए वाले बच्चे ज्यादा बने और इसमें नए वाले बच्चे कम बने, इस वाले क्रॉस में, यस और नो? जो आपको रवीना मैम ने ऑलरेडी पढ़ाया था मियोसिस के टाइम पे कि क्रॉसिंग ओवर के वजह से, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से वेरिएशन आता है, ये बात सच हो गई? रिकॉम्बिनेशन, है ना? रिकॉम्बिनेशन होकर नए बच्चे जो बनते हैं, ये फिनोमिनन भी यहाँ पे सच हो गया। मतलब पेरेंटल टाइप जो है वो 98.7% क्यों आया? बिकॉज इनके बीच का जीन्स का जो डिस्टेंस है वो कम है, इसलिए पेरेंट के जैसे दिखने वाले ही बच्चे बने।
बट यहाँ पे पेरेंटल जीन्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस था, इसलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले बच्चे सिर्फ 62.8% बने और रिकॉम्बिनेशन इतना ज्यादा बना 37.2%। समझ पा रहे हो? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स, कम ऑन।